A very very good morning to all of you. बहुत अच्छा लग रहा है इतने लोगों को देख के। इतने सवेरे सवेरे बॉम्बे में 10 बजे पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है। और मैं तो बिफोर टाइम आ गई क्योंकि फौजी बच्ची हूँ। आई लव बीइंग ऑन टाइम एंड टू सी सो मेनी women here and young girls fills my heart. Thank you. और मैं शुरुआत करना चाहूँगी अपनी परिचय देके कि मैं एसेंशियली जो तेरा मेरा प्यार वाला सीन कोई ना, मैं भी रोटियां पकाने दी मशीन कोई ना, जो तेरा मेरा प्यार वाला सीन कोई ना, मैं भी रोटियां पकाने दी मशीन कोई ना, मेरे दिल की गली में वही आना आना, मुझे पलकों पे चाहे जो बिठाना, मंजूर हो जिसे वही मुझसे मिले, बाकी प्यार के बजाय यहाँ बीन कोई ना। गला वैसे बैठा हुआ है, अर्ली मॉर्निंग रियाज वार्म अप नहीं हुआ है, लेकिन परिचय मेरी म्यूजिशियन की है, सिंगर हूँ, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ। एंड यस, अपने म्यूजिक और अपने लाइफ एंड अपने एक्शंस एंड अपने डेली एक्शंस के जरिए आई लाइक टू बिलीव इन अ फेयर वर्ल्ड, अ फेयर वर्ल्ड ऑफ ऑल काइंड्स। सो इट गोज टू से कि विमेन्स राइट्स जो है, देयर मस्ट बी अ रीजन कि अभी भी विमेन्स डे सेलिब्रेट करना पड़ रहा है। और मीडिया में ज्यादातर मेरे सोशल कमेंट्री, मैं उसे आई लाइक टू कॉल इट सोशल कमेंट्री, ऑल्दो कभी कभी दिल में बहुत मुझे दुख होता है व्हेन आई हियर हेडलाइंस लाइक Sona Mahapatra lashes out. Sona Mahapatra, like just say I'm some crazy violent woman who is doing the wrong thing by saying the right things. Because what I'm saying is essentially कि भाई things are meant to be fairer so that we are all happier. But let me not go there. I'm just happy to talk. We want Sona unplugged. You'll get Sona unplugged and unfiltered and sometimes giving a lot of stress to even my management who has to deal with the fact कि कोई तो you know, and we also learn as women ना, हमको जैसे एक कंडीशनिंग हो जाती है कि हम एक सेल्फ डिप्रिशिएटिंग मैनर में बात करें। हाँ, मैं तो वैसे ही हूँ, ये मेरी बीमारी है, मैं पागल हूँ। देयर इज नथिंग पागल अबाउट हैविंग अ पर्सनैलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आदमियों की जब पर्सनालिटी होती है उसे अलग अलग स्टेज में अलग अलग एक दर्जा दिया जाता है। अरे लीडरशिप क्वालिटीज है, अरे दैट बहुत ही यू नो कूल है। देयर सो मेनी मेन इन द पॉपुलर कल्चर ना, बैड बॉय सलमान हो या वो बैड बॉय इज अ अमेजिंग थिंग, यू नो, बैड एस अमेजिंग आर्टिस्ट लाइक हार्डकोर, वो नहीं हमसे उगली जाएगी। बिकॉज विमेन आर मेंट टू बी अ सर्टन टाइप, men can be all kinds, we will celebrate all colors. तो अभी हम जिस 2023 में पहुंचे हैं, आई बिलीव कि पैंडेमिक ने एक चीज तो दिखा दिया वर्ल्ड ओवर, और ये इंडिया की समस्या सिर्फ नहीं है, पूरी दुनिया में ये साफ नजर आ गई कि वर्कफोर्स से जितने नौकरियां गई, ऑल द बिगेस्ट हिट्स द विमेन टुक। एंड मैं अभी आपको बता रही थी कि व्हेन आई लैंड इन द हार्टलैंड फॉर अ शो, क्योंकि मैं बहुत कॉन्सर्ट्स करती हूँ हार्टलैंड में, एंड आई एम वेरी प्राउड कि आई एम वन ऑफ द फ्यू सोलो आर्टिस्ट, विमेन आर्टिस्ट, जिसे कोई म्यूजिक डायरेक्टर के सेट में डेकोरेशन बन के जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई गो ऑन माई ओन स्टीम डिस्पाइट नॉट हैविंग संग हंड्रेड्स ऑफ फिल्म सॉन्ग्स। तो इंडिपेंडेंटली अपना ब्रांड बनाना, अपने म्यूजिक को लोगों तक पहुंचाना, आई लाइक टू थिंक कि इसमें एलाइज बहुत है, मेरे आदमी भी हैं। इट इज नॉट दैट देर आर वंडरफुल मैन यू नो इन आवर जर्नी, तो ये एलाइज तो जरूर हैं। बट जब मैं हार्टलैंड में पहुंचती हूँ, बहुत बार मुझे मजा आता है कि अगर 4 घंटे का जर्नी हो, मैं बोलती हूँ न्यूज़पेपर सब उठाओ, मैट्रिमोनियल कॉलम्स पढ़ने मुझे और वहां से ना बहुत एक मिरर मिलता है ऑफ व्हाट इज चेंजिंग इन सोसाइटी। पहले अगर होता था कि होमली, घरेलू, इस टाइप का, आजकल ज्यादातर आपको मैट्रिमोनियल कॉलम्स में, एटलीस्ट मैंने देखा है, आई विल नॉट लाइक टू वाउच कि ये अक्रॉस बोर्ड है, जो मैंने देखा है मैं बता रही हूँ कि सुंदर तो होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल, वेल ग्रूम्ड, यू नो, होमली मीन्स आप घर बार भी संभालो, आप इन लॉज का भी ख्याल रखो, वो वैल्यूज रखो कि आप सबको प्यारे लगो, है ना, विच मीन्स यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीवन, यू आर अ नर्चरर। बट बहुत बड़ा बट है, यू शुड बी अर्निंग, you should bring in some money
एंड एंड ऑफ द मंथ आप हैंडओवर भी अपना सैलरी और किसके हाथ में करो. तो ऑल दीज क्लियरली रिटन इन अ मैट्रिमोनियल कॉलम शुड शॉक यू कि कोई ओपनली ऐसे बोल रहा है कि ये तो आपको हर एंगल से आपको सुपर वुमन बनना है, यू नो. एंड मैं अभी रिसेंटली कुछ परसों ही कुछ कंट्रोवर्सी छिड़ा है. कोई एक्ट्रेस ने बात बताई कि बहुत सारी लेडीज लेजी होती हैं, वो चाहती हैं कि दे गेट अ वेल अर्निंग मेंबर एंड दे डोंट वांट टू रियली अर्न देयर लिविंग. मुझे लगता है कि शायद कुछ मिस हो गया, क्योंकि आजकल ट्विटर में ना हर चीज में लोग भड़क तो जाते हैं और लोगों को लगता है मैं भी भड़कती हूँ. आई फील एक कॉन्वर्सेशन अगर हो विथ सम नुएंस, कि आप समझो कि आप अगर 2-3 लोगों के बारे में बात कर रहे हो इन दिस अर्बन एलीट प्रिविलेज्ड लॉट, इट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मिलियंस ऑफ इंडियन गर्ल्स एंड women, even in Bombay, you know, who work so hard at home, outside and are at it 24/7. क्योंकि आई मस्ट टेल यू कि मेरी शुरुआत सिंगिंग से नहीं हुई थी एज अ वर्किंग प्रोफेशनल. आई डिड माई इंजीनियरिंग बीटेक इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. मैंने अपनी MBA की, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जिस टाइप की मिडिल क्लास फैमिली से थी, अगर मैं प्रोफेशनल डिग्री ना करती जल्दी से शादी का प्रेशर आ जाता. सो इट वॉज माई चॉइस, यू नो, कि मुझे एंड आई वॉज गुड विथ माई स्टडीज. तो मैंने जो पहली नौकरी की यहाँ पे बॉम्बे में, रंग शारदा करके एक बिल्डिंग है, मैरिको इंडस्ट्रीज, जो पैराशूट नारियल तेल बेचता है, अमंग्स मेनी अदर थिंग्स. इट्स अ वेरी सक्सेसफुल इंडियन होम ग्रोन ब्रांड विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ. लेकिन आई वॉज एट अ वेरी यंग एज गिवन चार्ज ऑफ लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड आई वॉज अहेड ऑफ माई बैच. आई प्राउडली से it's very difficult to boast as a woman because, you know, you're not meant to be flaunting your credentials. I was a topper throughout my school and college. Extracurriculars, मैं घोड़े भी चलाती थी, और उससे भी बहुत अजीब अजीब गरीब चीज़ सुनना पड़ता था, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में अर्ली मॉर्निंग उठ के NCC में घोड़े चलाती थी, फिर एक टेलीविजन शो करती थी एज टू होस्ट अ बिजनेस शो. तो ग्राफिटी कॉलेज के वॉल्स में आता था कि instead of celebrating the fact that I'm managing so many things, she must be sleeping around. They used to slut shame me. Or maybe Sona Mahapatra has a hidden penis, because only men can do so many things, right? तो वो pictures आते थे कि somehow it is me. My name was written clearly, even if it was a bad artist. But I was for some reason peeing like a man with a, you know. And I'm saying this with full liberty here, with no sadness. I can openly say the fact that that has changed. अभी जब मैं वापस जाती हूँ उसी कॉलेज कैंपस में बहुत कुछ बदला है. तो इवन विद इन द शॉर्ट लाइफ टाइम ऑफ 15 years आई हैव सीन अ ड्रामेटिक चेंज. जब हम शोज करने जाते हैं, इलाहाबाद गए थे, मुझे लगा इलाहाबाद, हार्टलैंड, एंड ये मैं 5 साल पहले की बात कर रही हूँ, NIIT में गए थे. वहां पे 12 बजे या 1 या 2 बजे तक रात भर लड़के लड़कियां, दे वर पार्ट ऑफ माई शो. फिर DJ भी आया, फिर एक रॉक शो हुआ. They were partying, they were wearing really whatever they wanted to, and I said thank goodness कि अभी 10 साल क्या चेंज हुआ. हम लोग सलवार कमीज पहन के जाते थे कॉलेज, और अगर हमारी दुपट्टा यहाँ ऊपर नीचे हो जाता था, हमें जो गंदे गंदे कमेंट्स सुनने को मिलते थे, वो तो अभी नहीं होता है. एंड बॉम्बे एज अ सिटी, चाहे बॉम्बे हो पूना हो, हैज ऑलवेज बीन इनक्रेडिबल, safe for us. So big, this is a festival happening in Bombay. We must give a big clap for a city like Mumbai. क्योंकि यहाँ पे जब भी मैंने जब नौकरी किया था, इज टू लैंड एट 12 o'clock हो, चाहे मैं ट्रेन लेके गई हूँ, मुझे कभी भी अनसेफ नहीं लगा है. कभी ऐसे नहीं लगा है कि लड़की हूँ तो कोई, और चाहे एक्सेप्शनल इंसिडेंट्स होते होंगे, इट्स नॉट ऑलवेज, या इट इज अ सेफ सिटी. It's okay. थोड़ा about your songs, के बारे में, some of the songs that you write about, it's also popular culture, but they also make a statement. Like आपके गाने में कभी नहीं होगा कि औरत को आदमी थोड़ा बेइज्जत कर रहा है, और she's seen as a woman जो सिर्फ शॉपिंग कर रही है. और आपने काफी सॉन्ग्स को बोला भी है कि हमें इस तरह का पोर्ट्रेयल नहीं करना चाहिए कि आदमी, whether it's in a teasing form, but the image of a woman way is portrayed, you are very careful with that. I don't have to be careful. Inherently इतनी डेंजरस बात है, क्योंकि पॉपुलर कल्चर हमको इतनी इंसिडियसली इफेक्ट करती है कि हमको भी पता भी नहीं चलता है वो कीड़ा कब घुस गया हो. मेरी खुद की जो नीस है, मेरी बड़ी बहन की बेटी, शी इज अ यंग टीनेजर, एंड व्हेन शी गोज टू पार्टी, शी लव्स पार्टिंग एंड डांसिंग टू पंजाबी म्यूजिक, चाहे वो हैदराबाद में रह रही हो,
बट आप बहुत सारे वीडियोस में देखो कि बार बार एक ही नैरेटिव बार बार आ रहा है। एक तो स्वैग जो है वो सिर्फ लड़कों का है, वो हर जगह यो और मुझ पे दिल छिड़कती है, मुझ पे मरती है। अभी तेरे पे कौन दिल छिड़क रहा है पता नहीं, बट somehow all the men have people छिड़कोइंग on them. Beautiful girls are just shaking and दिल छिड़काइंग there for whatever reasons. और नैरेटिव ये क्या है, शॉपिंग कराऊंगा, गुच्ची प्राडा दिलाऊंगा, मॉल ले जाऊंगा, तुझे खाना खिलाऊंगा, बड़े गाड़ी में बैठाऊंगा। हे भाई, एक तो आपकी जरूरत नहीं है सब करने के लिए, हम अपनी शॉपिंग करवा सकते हैं खुद। बट ये बार बार अगर ये नैरेटिव आप म्यूजिक वीडियोस में ऐसे ना क्यूट से मैनर में देखते रहो कि लड़कियां सिर्फ जूते, शॉपिंग, जूती, पटियाला, दुपट्टा यही इसके पीछे पड़ी हुई हैं, और लड़के यो आई फील इट इज नॉट द रियलिटी। आजकल लड़कियां एंड औरतें उतना ही कदम से कदम मिला रहे इन एवरी फील्ड, चाहे पे गैप अभी भी 23% का, आई मीन फॉर द सेम जॉब women end up getting paid lesser. The reality is there is a glass ceiling in corporate India also. Reality ये भी है कि पूरे विश्व में there are still 29 countries which practice genital mutilation. और ये बहुत सीरियस बात है कहने के लिए in early morning. But I have to state it that it's not just about India or the Southeast Asia subcontinent कि यहाँ पे सब कुछ है. There are the rape statistics in the US. They are horrible and scary. The culture of even simple college में आप देखो कि लड़कियां वो जो cheer leading कर रही हैं छोटे छोटे कपड़े पहन के सुंदर दिख के, और आदमी you know we think that is a progressive nation, a richer nation, but issues वहां पे भी उतनी है. In fact the most shocking आउटकम इज ये फेमिनिज्म इतना सारा ट्विटर और हर जगह में ये परफॉर्मेटिव जो फेमिनिज्म चल रहा है, परफॉर्मेटिव फेमिनिज्म, आई लाइक दैट, ये हैशटैग बनाना चाहिए हमें. और नहीं, एंड द फैक्ट दैट फेमिनिज्म हैज बिकम सो कैपिटलिस्ट इन द सेंस इट्स अवेलेबल फॉर सेल एज अ हैशटैग कि लोग यूएस जैसे जगह में द फेमिनिस्ट लॉस्ट फोकस of the fact of what was happening, and most of the states have made abortion illegal. You don't have rights over your own body. Which is India's cause. India का जो abortion की rulings काफी progressive हैं इसको लेकर. Not only about abortion, I think there are a lot of incredible things happening in India at the grassroots level. When I hear of the schemes where, you know, the gas, and I don't remember the brands, I don't really watch out for what it is called, but the fact that it has transformed so many women's lives that they don't have to walk for endless hours to pick up firewood to light up their stoves. These are not cool and trendy things that are talked about in the mainstream and by, you know, celebrities, feminists who are talking about a lot of woke things, which is, and I have a deep distaste for this mirroring of the West in terms of what they consider right and wrong as what we consider right and wrong. Just recently, I was just telling Pakul, on my way, कि yesterday, we recorded a song with this incredible artist called Rani Kohinoor. She is a transgender. He is an incredible voice also. She and he identifies with both sides. I met her in the Saregama show. She'd come as we recorded with her. And even the tales I hear from her is about India. I mean, she is a superstar right now. She has more following on Instagram than I have, for sure. She is going to Harvard to give a talk is one thing. But right here in India, the interesting part is when she came to the studio, nobody in the studio, there are 20 people there, nobody was uncomfortable with her. And not because she's a celebrity. Because inherently in our culture, transgenders were never really othered. Right. You know? हाँ, so I'm going to quickly, we have to wrap up. तो एक लास्ट सवाल है कि आपने काफी मेन को आउट किया है on Me Too. You have not hesitated to speak your mind. We know of the instances, but in the fact that you didn't hesitate to take on people, what was your feeling in that? You just spoke, or you and the women, how did they react? You know, the last 3-4 years have been an incredible journey of learning and evolution for me. And where I landed a couple of days ago is saying we have to have a much more nuanced conversation when it comes to these issues also. I think there has been a lot of positive impact despite the fact that very few of us actually stood up and spoke up. हमारे industry मुंबई में तो किसी ने ज़्यादा बोली नहीं, unless people who have retired, spoke up saying this is a reality.
At that point of time, it was one of the toughest things to have been done because I was literally overnight thrown out of my reality show as a judge. I was the one immediately punished, whereas the person I spoke about remained judge for 2 more months. Every energy in the world tried to keep Anu Malik going or whatever, you know. Yet the positive impact, and I must end it with a ray of hope, and not because I would just want us to be optimistic. There is systemic change that we are seeking, and that change has started. A conversation has started, an awareness has been built. And हमारे industry में, I'm an insider, I can give you this good news. चाहे वो Netflix क्यों ना हो और 10 other production houses क्यों ना हो, there is a system that has come into place where there is a means of escalation. Because it's not only about actors or the pretty faces who get, you know, badly, I mean, something happens to them or they are, I'm just getting panicked because you're telling time is up. Give me 2 minutes, time please, is if you're up, invited. Yeah, so, but what I'm saying is, there is a system in place where you can escalate matters. There's a conversation that has happened and people are careful about how they talk to women or treat women in the workspace. There's a consciousness. That itself is a huge victory. Because I don't think everybody was purposefully out to trouble women. There was also a lack of consciousness. We took a lot of things for granted. So it's an evolutionary process. The fact that I have been part of, a small part of this little change is a victory of the biggest kind. Well, now we know कि आपको लाल परी मस्तानी क्यों कहते हैं. A big hand for Sona Mahapatra and thank you so much कि आप आई. बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे. कहना है या नहीं? आप सब बहुत चुप हैं. लड़कियां स्माइल तो दे रही हैं, है ना? Lovely, thank you so much. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.